बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि एक सहाबी थे कि जिनके इंतकाल के वक्त उनकी जुबान पर कलमा जारी नहीं हो रहा था। वो कौन से सहाबी थे और क्यों उनकी जुबान से आखिरी वक्त में वक्ते नज़ा पर कलमा जारी नहीं हो रहा था? तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा क्या किया कि उनकी जुबान से कलमा जारी हो गया? आज के वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। दोस्तों, एक सहाबी थे, उनके इंतकाल का वक्त करीब आ गया लेकिन जान निकलने में बहुत तकलीफ हो रही थी। घर वालों ने कलमा पढ़ने की तलकीन की लेकिन न जाने क्या बात थी कि इतने परहेजगार और मुत्तकी होने के बावजूद भी उनकी जुबान से कलमा जारी नहीं हो रहा था। घर वाले भी परेशान हो गए कि न जाने इनसे ऐसा कौन सा गुनाह हो गया कि जान कनी के वक्त कलमा नसीब नहीं हो रहा। वो कोई आम इंसान नहीं थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में शामिल थे। उनका नाम अलकमा था। चुनाचे उनकी बीवी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ये इत्तला भिजवाई के बावजूद तलकीन के उनकी जुबान पर कलमा जारी नहीं हो रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अलकमा के वालिदैन जिंदा हैं या नहीं। बताया गया कि सिर्फ वालदा जिंदा हैं लेकिन वो किसी वजह से नाराज हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी वालदा को पैगाम भिजवाया कि मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ, क्या मैं आपके पास आऊं या आप मेरे पास आ जाएंगी? उनकी वालदा ने कहा, ए अल्लाह के नबी, मैं आपको तकलीफ नहीं दे सकती, मैं खुद हाजिर खिदमत होती हूँ। चुनाचे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गई। आपने अलकमा के मुतालिक पूछा कि वो कैसा आदमी है। उनकी वालदा ने बताया कि वो बहुत नेक है, नमाज रोजे का पाबंद है लेकिन अपनी बीवी के मामले में नाफरमानी करता है, इसलिए मैं उससे नाराज हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलकमा का हाल उनकी वालदा को बयान किया कि उनकी जुबान पर कलमा जारी नहीं हो रहा और जान नहीं निकल रही, इसलिए आप उन्हें माफ कर दें। लेकिन उनकी वालदा ने गुस्से की वजह से इनकार कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म दिया कि लकड़ियां जमा करो और अलकमा को जला दो। उनकी वालदा ये सुनकर घबरा गईं और हैरत से पूछा कि क्या मेरे बेटे को आग में डाला जाएगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, अल्लाह के अजाब के मुकाबले में हमारा अजाब बहुत हल्का है। खुदा की कसम, जब तक तुम इससे नाराज हो ना तो उसकी कोई नमाज कबूल है और ना सदका। उनकी वालदा ने कहा, मैं आपको गवाह बनाकर कहती हूँ कि मैंने उन्हें माफ कर दिया और उनकी गलतियों को दरगुजर कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनकर बहुत खुश हुए और फरमाया कि अलकमा का हाल देखो। लोगों ने बताया उनकी जुबान पर कलमा भी जारी हो गया है और उनकी जान भी निहायत आसानी से निकल गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके गुस्ल और कफन का हुक्म दिया और खुद उनके जनाजे में तशरीफ ले गए। दफन के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन से फरमाया, जिस शख्स ने अपनी माँ की नाफरमानी की या उसे तकलीफ पहुँचाई तो उस पर अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत और तमाम इंसानों की लानत। अल्लाह उसका कोई नेक अमल कबूल नहीं करता जब तक कि वो तौबा न कर ले और अपनी माँ के साथ अच्छाई का मामला करके उसे राजी न कर ले। याद रखो कि अल्लाह की रजामंदी माँ बाप की रजामंदी में है और अल्लाह का गुस्सा माँ बाप के गुस्से में है। दोस्तों, हुकूकुल इबाद में सबसे पहले और मुकद्दम हक वालिदैन करीमैन का है। कुरान पाक में जहाँ अल्लाह ताला ने अपनी इबादत का हुक्म दिया है वहाँ वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक, मोहब्बत और खिदमत का भी हुक्म दिया है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, तुम्हारे रब ने फैसला कर दिया है, फर्ज कर दिया है कि इस अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो और माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक से पेश आओ। अगर उनमें से कोई एक या दोनों तुम्हारे सामने बुढ़ापे को पहुँच जाएं तो उन्हें उफ तक ना कहो और ना उन्हें झिड़को और तुम उन दोनों से नरमी और शफकत से बात किया करो। कुरान मजीद का ये हुक्म हर मुसलमान के लिए फर्ज है। रब्बे कायनात के नज़दीक वालिदैन की ये इज्जत व तकरीम के उनके सख्त और तकालीफ वाले रवैये पर भी औलाद को लफ्ज़ उफ भी कहना उनके मर्तबे के खिलाफ
और बेअदबी के जुमरे में आता है, चाहे जाए कि उनके साथ बदअखलाकी, गुस्ताखी और बदसलूकी से पेश आया जाए। हालांकि लफ्ज उफ कहना कोई बहुत बड़ी बेएहतरामी नहीं है। आम बातचीत में इस लफ्ज को बुरा नहीं समझा जाता, लेकिन इस लहजे और अंदाज से मिजाज के खराब होने की बू आती है। लिहाजा उसको भी परवरदिगार आलम ने वालिदैन की शान में गुस्ताखी और खिलाफ अदब करार दिया है। जहाँ लफ्ज माँ आया, जान लो के अदब का मकाम आया। मेरी नज़र में तख्लीक कायनात के वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस पाक हस्ती को ये सोचकर बनाया कि जब इंसान को दुनिया में कहीं भी सुकून मैसर ना हो, कोई भी उसके दुखों का मदावा ना हो, फिर तो अपनी माँ की आगोश में आकर अपने दुखों और परेशानियों के बावजूद ऐसी राहत महसूस करेगा जो उसे बादशाहत के तख्त पर भी मैसर ना होगी। अल्लाह जो खालिक कायनात है, उसने माँ से बेहतर शफीक व मेहरबान हस्ती इस कायनात में पैदा ही नहीं की। ये हस्ती अपने अंदर मोहब्बत और प्यार का एक ऐसा लाजवाल ठाठे मारता हुआ समंदर लिए हुए है जिसका कोई किनारा नहीं है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 आदमी पैदल चले जा रहे थे कि बारिश होने लगी। उस पर उन्होंने पहाड़ में एक गार की पनाह ली तो अचानक उनके गार के मुंह पर एक चट्टान आ गिरी, जिससे गार का मुंह बंद हो गया। इस पर उन्होंने एक दूसरे से कहा, तुम अपने इंतहाई नेक अमाल के वसीले से अल्लाह ताला से दुआ करो। इस पर उनमें से एक ने ये दुआ की, ऐ अल्लाह, मेरे माँ बाप बहुत ही बूढ़े थे, मैं बाहर ले जाकर अपने मवेशी चराता था, फिर जब शाम को वापस आता तो उनका दूध निकालता और बर्तन में पहले अपने वालिदैन को पेश करता। जब मेरे वालिदैन पी चुके तो फिर बच्चों को और अपनी बीवी को पिलाता। इत्तफाक से एक रात वापसी में देर हो गई और जब मैं घर लौटा तो वालिदैन सो चुके थे। उसने कहा कि फिर मैंने पसंद नहीं किया कि उन्हें जगाऊं। बच्चे मेरे कदमों में भूखे पड़े ऊंची आवाज में रो रहे थे। मैं बराबर दूध का प्याला लिए वालिदैन के सामने इसी तरह खड़ा रहा यहाँ तक कि सुबह हो गई। ऐ अल्लाह, अगर तेरे नजदीक मैंने ये काम सिर्फ तेरी रजा हासिल करने के लिए किया था तो हमारे लिए इस चट्टान को हटा, इतना रास्ता तो बना दे कि हम आसमान को तो देख सकें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो पत्थर कुछ हट गया। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि एक शख्स रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, मेरे हुस्ने सलूक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी माँ। उसने कहा, उनके बाद? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी माँ। उसने कहा, उनके बाद? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, तुम्हारी माँ। उसने कहा, उनके बाद? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा वालिद। और मजीद रिवायत किया है कि माँ ने ही तुम्हें अपने पेट में हिफाजत के साथ उठाए रखा, अपने सीने से तुम्हें दूध पिलाया, इसलिए माँ की मोहब्बत लाजमी चीज है। इसके बगैर कोई चारा नहीं, बल्कि फितरत भी इसी की मुतकाजी है। इससे बढ़कर ये है कि बच्चों की माँ से और माँओं की बच्चों से मोहब्बत तो जानवरों और चौपाओं में भी अल्लाह ताला ने फितरी तौर पर रखी है, इसलिए इंसान में इनसे भी ज्यादा होनी चाहिए, जबकि मुसलमान में इंसानों से भी ज्यादा होनी चाहिए। मेरा ईमान है कि कभी माँ किसी को दिल से बद्दुआ नहीं देती, और अगर किसी ने इस हस्ती को दुख दिया और वो नाराज हो गई तो समझ लो कि दुनिया से भी वो शख्स नामुराद गया और आखिरत में भी नामुराद रहा। इसलिए इस हस्ती का मकाम इस कायनात में भी बड़ा है और मोहब्बत की इंतहा भी इसी हस्ती ही में है। अगर हम देखें तो अंदाजा होता है कि एक माँ किस कदर अज़ियत, तकलीफ और मोहब्बत से अपने बच्चों को पालती है, उनके लिए हर तरह के हालात का मुकाबला करती है ताकि उनकी जिंदगी की राहतें और खुशियां मयसर हों। सख्त सर्दी की रातों में जब बच्चे बिस्तर पर पेशाब करके गीला कर देते हैं तो माँ उन्हें खुश्क जगह पर डालकर खुद गीली जगह पर लेट जाती है। इस तरह की हजारों कुर्बानियां हैं जो एक माँ अपने बच्चे के लिए देती है। माँ ही ऐसी हस्ती है जिस पर इंसान हर तरह का इत्माद कर सकता है, उसे अपने दुख सुख में शरीक कर सकता है, क्योंकि इससे ज्यादा काबिल एतबार हमराज कोई दूसरा नहीं हो सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिलों को हिला देने वाला इरशाद ग्रामी, जिसमें जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तरफ से बद्दुआ और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आमीन कहना कि जिसने बुढ़ापे में अपने वालिदैन को पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल ना की, वो तबाह बर्बाद हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमीन। बाज लोग माँ का इतना एहतराम नहीं करते जितना उसका हक बनता है। ऐसी हस्ती जो सरापा मोहब्बत है, उसके साथ नामुनासिब सलूक
दरअसल अपने साथ जुल्म है। इसलिए हमें चाहिए कि इस शफीक हस्ती की मोहब्बतें ज्यादा से ज्यादा समेटें और उसे हर हाल में खुश रखने की कोशिश करें। साल में सिर्फ एक दिन मदर डे मना लेने से बात नहीं बनती, बल्कि हर रोज अपनी माँ की खिदमत करें। और जिन लोगों की माँ दुनिया से रुखसत हो गई है, उन्हें चाहिए कि वो अपनी माँ के लिए हर वक्त दुआएं खैर करते रहें। सैकड़ों सिफात व खसूसियात और मुजाहिदात और रियाजात की खुशबुओं से माँ का खमीर तैयार होता है, और जब वो माँ धरती पर अपने पाँव रखती है तो इसके पाँव को नीचे जन्नत रख दी जाती है। इसी माँ के मुतल्लिक जिक्र आया है। आसमान ने कहा, माँ की अजमत और रिफ़त इफलाक की वुस्सतों से बढ़कर है। जमीन ने कहा, माँ के पैरों की धूल में भी फूल उगते हैं। चांद ने कहा, माँ ऐसी मीठी रोशनी जिसमें ममता और मोहब्बत की कलियां मुस्कुराती हैं। चांदनी ने कहा, माँ ऐसी रोशनी है जिसमें तपिश नहीं होती। तारीकी ने कहा, माँ एक ताबिंदा सितारा है जो अंधेरे में रोशनी बखेरती है। सितारों ने कहा, माँ ऐसी दीप है जिसकी ताबंदगी के आगे ज़हरा, मरीख और साकिब की भी रोशनी मान पड़ जाती है। बादल ने कहा, माँ की नजरे करम अब्रे रहमत का खुशगवार साया है। समंदर ने कहा, माँ का दिल सागर से भी ज्यादा गहरा है जहां पर रंजो गम छुप जाते हैं। माली ने कहा, माँ एक चमन है जिसके फूलों की रंगत कभी मान नहीं पड़ती। फूलों ने कहा, माँ ऐसी खुशबू है जिसकी वजह से पूरी कायनात मुअत्तर रहती है। कुदरत ने कहा, माँ मेरी तरफ से दुनिया वालों के लिए अजीम तोहफा और इनाम खुदाबंदी है। माँ जिसकी पेशानी में नूर, जिसकी आंखों में ठंडक, जिसकी बातों में मोहब्बत, जिसके दिल में रहमत, जिसके हाथों में शफकत, जिसके पैरों में जन्नत और जिसकी आगोश में पूरी दुनिया का सुकून रख दिया गया। और फिर इसी की अजमत का इतराफ खालिक ने मखलूक से इस तरह कराया कि अल्लाह की बंदगी और रसूल की पैरवी के बाद इताअत व फरमाबरदारी और खिदमत गुजारी का सबसे बड़ा दर्जा किसी को हासिल है तो वो माँ है, जिसको सिर्फ मोहब्बत भरी नजरों से देख लेने से हज मबरूर का सवाब मिल जाता है। रब्बे कायनात हम सबको वालिदैन की खिदमत और फरमाबरदारी की तौफीक अता फरमाए। जिनकी माँ हयात है, अल्लाह ताला उनका साया हमारे सरों पर कायम रखे, और जिनकी माँ इस दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। सो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन लिखकर आप भी अपनी माँ के लिए दुआ जरूर कीजिए। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।